हे दोस्तों, आजकल की इस दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास रहने के लिए अच्छे घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा खाना तो है, लेकिन एक चीज़ की बड़ी कमी है और वो है टाइम। जी हाँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए, और फिर वो इसी वजह से खुद को भी समय नहीं दे पाते और अपने फैमिली को भी समय नहीं दे पाते और अपने साइड हसल पे भी काम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। हमें चीज़ों को टाइम के साथ अच्छे से मैनेज नहीं करना आता और इसी वजह से हम जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। अगर आप भी उनमें से कुछ हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैंने टाइम मैनेजमेंट बुक्स के कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उसको एक समरी के रूप में आपको इस वीडियो को थ्रू देने वाला हूँ, जिससे कि फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ लाइफ में खास कर सकते हो। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन 3 सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों है? दूसरा सवाल, आखिर हमारे पास कितना समय है? और तीसरा सवाल, आपका समय कितना कीमती है? आजकल समय की इतनी कमी क्यों होती है? कभी सोचा है? हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? क्या उन्हें दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें सिर्फ 24 घंटे मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। बल्कि पहले तो मोबाइल फ़ोन्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई जहाज़ या गाड़ियाँ, ये सब भी नहीं थे। तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, सुबह उठकर ट्रेन पकड़ने की भी जल्दी नहीं थी। आजकल हमारा जीवन इतना फास्ट हो गया है कि हमें ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अगर ट्रेन छूट जाएगी तो ऑफिस नहीं जा पाएंगे। दूसरी ओर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी है, तो हम उसी में लगे रहते हैं। सोशल मीडियाज़, लाइक कितने आए, फेसबुक पे लाइक कितने आए, फ़ोटो पे कमेंट कितने आए, ये सब देखने में हम व्यस्त रहते हैं और इसी वजह से हमें टाइम की कमी पड़ती है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि आखिर हमारे पास कितना समय है? देखिए दोस्तों, भगवान ने हर किसी को सुंदरता अलग दी है, बुद्धि भी हर किसी को अलग अलग दी है, पैसे भी किसी को कम किसी को ज़्यादा दिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर किसी को सेम दी है और वो है टाइम। जी हाँ, टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास सेम है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं कहने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें से अगर आप सोचें तो 8 घंटे तो हमारे नींद में ही निकल जाते हैं, सोने में ही निकल जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 2 से 3 घंटे हमारे तैयार होने में, कपड़े पहनने में, नाश्ता करने में, इसमें ही चले जाते हैं। यानी अब अगर कैलकुलेट लगाया जाए तो हमारे पास सिर्फ 14 घंटे हैं एक दिन के हमारा पूरा काम करने के लिए। चलो, ये तो बात हुई एक दिन के समय की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में आपको कितने दिन जीने के लिए मिलते हैं? चलिए समझते हैं। अगर समझ लो एवरेज हमारी लाइफ 65 साल की हो तो हमें कितने दिन मिलेंगे? तो 65 इंटू 365 डेज, यानी एक साल में 365 डेज होते हैं। तो अगर इसका गणित हम करेंगे, इसका अगर मैथ्स करेंगे तो 23,725 दिन हमारे पूरे लाइफ में, अगर हमारी 65 साल की लाइफ है तो हमें 23,725 दिन मिलेंगे। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अब इसके आगे अगर सोचने जाएंगे तो हमारी जो अभी एज है, समझ लीजिए कि हमारी एज 20 साल है, तो अगर हम 20 इंटू 365 करते हैं तो 7,300 आता है। यानी कि हम 7,300 दिन जी चुके हैं। यानी हमारे पास अभी 23,725 माइनस 7,300 यानी सिर्फ 16,425 ही दिन है पूरी हमारी लाइफ में। तो अभी हमें जो कुछ भी करना है इन बचे हुए दिनों में ही करना है। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई अपना एक कैलकुलेशन निकाल के रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो ये बेसिक है टाइम मैनेजमेंट का। आपको मालूम होना ही चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में समय कितना है। दोस्तों, हमारा तीसरा और आखिरी सवाल है कि आखिर
हमारे टाइम की वैल्यू क्या है, यानी आपका समय कितना कीमती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका यह जान लेना ज़रूरी है कि हमारे टाइम की वैल्यू क्या है। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा किसी न किसी को तो कहते हुए कि टाइम इज़ मनी। क्या यह सच है? जी ये सच है, लेकिन आधा सच है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम का सही उपयोग ही नहीं करेंगे तो मनी कहाँ से आएगा, और वही टाइम अगर हम सही से यूज़ करेंगे तो मनी हमें ज़रूर मिलेगा, यानी हम धन ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। तब होगा टाइम इज़ मनी। अब क्या आप जानते हैं कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है? तो चलिए जानते हैं। इस बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। तो वो कैसी करने हैं वो हम समझ लेते हैं। मान लें कि आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपको महीने के 20,000 रुपये मिलते हैं काम करने के। तो अब अगर आप रोज़ के 8 घंटे काम करते हैं और महीने के 25 दिन आप ये काम करते हैं, तो फिर आप कितने घंटे महीने के काम करते होंगे? तो 25 दिन इंटू 8 घंटे, तो आप महीने के 200 घंटे काम करते हैं। अब समझ लीजिए कि आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं उन 200 घंटे के, तो आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी हुई? तो सीधा सा फॉर्मूला है 20,000 यानी कि आपकी सैलरी डिवाइडेड बाय जितने घंटे आपने महीने में काम किया वो, यानी 200 घंटे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 रुपये निकल के आता है, यानी कि 20,000 रुपये कमाने वाले एक व्यक्ति की जो 25 दिन काम करता है रोज़ 8 घंटे, तो उसकी 1 घंटे की वैल्यू हुई 100 रुपये। तो इसी फॉर्मूले से आप भी अपने 1 घंटे की वैल्यू निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समय की वैल्यू क्या है, और फिर आप उस तरह से प्लान कर पाओगे। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हमारे पास एक्चुअली टाइम की कमी क्यों है, आखिर हमारे पास कितना टाइम है और हमारे टाइम की वैल्यू क्या है। तो अब हमारे लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आखिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे हाईली इफ़ेक्टिव मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले मेथड की तरफ। टाइम की लॉगबुक रखें। दोस्तों, हम में से लगभग सभी अपने पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, अपने पैसों का बजट बनाते हैं कि पेट्रोल पे कितने खर्च हुए, खाने पे कितने खर्च हुए, कपड़ों पे कितने खर्च हुए और बाकी चीज़ों पे कितने खर्च हुए, और फिर इससे हम हिसाब लगाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ पे वेस्ट गया और कहाँ पे काम में लगा। ठीक उसी तरह आप अपने टाइम का भी बजट बना लें। जी हाँ, जैसे कि ट्रक वाले करते हैं। ट्रक वाले क्या करते हैं, अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, कितना डीजल लगा, ये सब एक लॉग बुक में लिख कर रखते हैं। ठीक उसी तरह आपको अपने टाइम की भी लॉग बुक बनानी होगी। या आप फिजिकली भी कर सकते हैं एक बुक लेके, या फिर आप अपने एक्सेल में ये कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जब उठते हैं तब से समझ लो आप 6 बजे उठते हैं, आपने 6 से 6:30 बजे तक ब्रश किया, वर्कआउट किया, 6:30 से 7 बजे तक नहाया, कपड़े पहने, तैयार हुए, 7 से 7:30 बजे तक आपने पेपर पढ़ा, 7:30 से 8 बजे तक आपने टीवी देखा, 8 से 8:30 आपने नाश्ता किया, 8:30 से फिर 9 ऑफिस के लिए तैयार हुए, और फिर 9 के बाद 10 बजे तक आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। तो इसी तरह से आप ये लॉग बुक में लिख के रख सकते हैं, और ये आपको डेली करना है। और फिर आपको हफ्ते के लास्ट में इसका हिसाब लगाना है कि मेरा समय कहाँ पे गया और कहाँ पे मैं अपने समय को बचा सकता हूँ और उसे इम्पोर्टेंट कामों में लगा सकता हूँ, जिससे कि फिर मुझे लाइफ में कुछ सक्सेस मिले। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, जो कि एक इफ़ेक्टिवली फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की दूसरी मेथड की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे लास्ट में करता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को सबसे पहले करता है।
अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम छोटे छोटे कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि फिर हमारा समय उन छोटे छोटे कामों में ही कब चला जाता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता, और फिर हमारे इम्पोर्टेंट कामों के लिए हमारे पास समय नहीं होता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक गिटारिस्ट थी, गिटार वादक थी, जो कि बहुत अच्छा गिटार बजाती थी और उन्हें बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनना था और वो सीख भी रही थी। लेकिन वो अच्छा कर नहीं पा रही थी गिटारिस्ट में, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त घर के काम करने में ही निपट जाता था। छोटे छोटे घर के जो काम थे वो करती रहती थी और फिर उनके पास गिटार वादन के लिए टाइम ही नहीं बचता था। तो उन्होंने ये बात नोटिस की और फिर उन्होंने तय किया कि मेरी प्रायोरिटी गिटारिस्ट बनना है, तो मैं सबसे पहले गिटार बजाने की प्रैक्टिस करूँगी और उसके बाद जो समय बचता है उसमें अपने घर के छोटे छोटे जो काम हैं वो कर लिया करूँगी। और फिर इसी का नतीजा उनको बहुत अच्छा गिटारिस्ट बन के मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे बड़े काम है, वो सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और फिर हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आता है। तो चलिए इसे कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। ये करना बहुत ही आसान है। आप एक नोटबुक ले सकते हैं और उसमें ABC ऐसे 3 कॉलम बनाएं। ए कॉलम में आपके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो आने चाहिए। बी कॉलम में जो काम महत्वपूर्ण है लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा, इस तरह के काम वहाँ पर आने चाहिए। और सी में फिर बाकी बचे काम जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो काम सी में रखें। और उसे करते समय सबसे पहले दिन में ए कॉलम के काम सबसे पहले ख़त्म करें, उसके बाद बी कॉलम के काम ख़त्म करें और फिर सी कॉलम के काम ख़त्म करें। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तीसरे मेथड की तरफ, टाइम टेबल बनाएं। जैसे हम अपने पैसों की बर्बादी रोकने के लिए पैसों का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमें टाइम टेबल भी बनाना चाहिए, टाइम का वेस्टेज रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल 2 प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट टाइम टेबल और दूसरा शॉर्ट टाइम टेबल। कंप्लीट टाइम टेबल में हम अपने पूरे लाइफ की प्लान बनाते हैं, जैसे कि सुबह से उठने के बाद जो भी काम है उसका 1-1 घंटा 2-2 घंटे का पूरा टाइम बनाते हैं। जैसे कि 8 घंटे सोना, दिन के 2 घंटे नाश्ता करना, तैयार होना, नहाना, ये सब काम, आधा घंटा अखबार पढ़ना, आधा घंटा टीवी देखना, 1-2 घंटे ऑफिस जाने आने का वक्त, 1-2 घंटे फैमिली के लिए वक्त, ये सब हम प्लान करते हैं कंप्लीट टाइम टेबल में। और अगर शॉर्ट टाइम टेबल की बात करें तो शॉर्ट टाइम टेबल में हम अपने बिजनेस या अपनी नौकरी के बारे में मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि अगर समझ लो बिजनेस में किसी की मीटिंग है तो वो मीटिंग कितने बजे है, कितने घंटे की होने वाली है, ये सब हम मैनेज करते हैं। अब ऐसा करने से हमें बिजनेस में तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ के बारे में देखा जाए तो हमें कंप्लीट टाइम टेबल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट टाइम टेबल बनाओगे तो आपको पूरे लाइफ में, अपने पूरे जीवन में आपको उसका फ़ायदा होगा और आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी बनोगे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे मेथड की तरफ, जो है अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, आप में से लगभग सभी टीवी ज़रूर देखते होंगे, तो आप सबको ये मालूम होगा कि रात के 8 से 10 बजे तक जो एड्स आते हैं टीवी पर या फिर जो विज्ञापन आते हैं उसके रेट्स हाई होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीवी के लिए 8 से 10 बजे का समय प्राइम टाइम होता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, इसीलिए विज्ञापन के रेट्स भी ज़्यादा हाई होते हैं। और इसी तरह हमारे 24 घंटे जो है लाइफ के, उसमें भी हर समय एक जैसा नहीं होता। हमारे लिए भी कुछ समय प्राइम टाइम होता है तो कुछ समय प्राइम टाइम नहीं होता या फिर साधारण समय होता है। ज़्यादातर लोगों की बात करी जाए तो उनके लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त हमारी एनर्जी, हमारी थिंकिंग पावर, एंथुजियाज्म, स्किल्स, ये सब हाई होते हैं, इसलिए इस वक्त रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं।
तो हमें ज़्यादातर सुबह के वक्त ही प्राइम टाइम में काम करना चाहिए। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का समय हो सकता है, किसी के लिए शाम का समय हो सकता है, ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा। लेकिन प्राइम टाइम ज़रूर फिक्स करें और उस पर ज़्यादातर काम करें, ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि प्राइम टाइम में काम करने से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और फिर आप इससे लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि वो आदमी ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन के 8 से 9 घंटे काम करे, बल्कि वो आदमी ज़्यादा सफल होता है जो कि दिन में 8 से 9-10 काम करने का प्लान बनाए या लक्ष्य बनाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट के 5वें मेथड की तरफ, जो है टाइम खरीदना सीखें। दोस्तों, आप किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टाइम को या पैसों को? जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, तो उनके लिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। वही अगर कोई बिजनेसमैन या नौकरी करने वाला है तो उसे टाइम की ज़्यादा वैल्यू है। अब ये समझा जाए तो रिटायर्ड लोग अगर कहीं जाना हो तो पैसेंजर ट्रेन का यूज़ करेंगे। वही अगर बिजनेसमैन या नौकरी करने वाला हो तो वो एक्सप्रेस ट्रेन का यूज़ करेगा, ना कि पैसेंजर ट्रेन का, क्योंकि उसे जल्दी कहीं पे पहुंचना होता है, ऑफिस में या फिर मीटिंग में। बड़ी कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर ना खुद प्रोडक्शन करते हैं, ना खुद पैकेजिंग करते हैं, ना खुद ट्रांसपोर्टिंग या मार्केटिंग करते हैं। इन सब कामों के लिए वो कुछ वर्कर्स सैलरी पे रख लेते हैं, यानी कुछ सैलरी देकर वो उन वर्कर्स का टाइम खरीद लेते हैं। आप सबको भी यही करना है, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे टाइम की वैल्यू क्या है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि हमारी वैल्यू क्या है टाइम की, तो आपको भी ये समझना होगा कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या है। आप समझ लीजिए कि आपको बिजली का बिल भरना है, लाइट का बिल भरना है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं भर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? बिजली के ऑफिस पे जाएंगे या फिर बैंक में जाएंगे और लाइन में खड़े रह के वो बिल भरेंगे। लेकिन इसके अलावा आप एक काम भी कर सकते हैं, किसी को 50 या 100 रुपए देकर ये काम उससे करवा ले सकते हैं और आप अपना टाइम ऑफिस में दे सकते हैं, अपने काम में दे सकते हैं। यानी उस वक्त आप टाइम खरीद रहे हैं, और ये आपको करना भी होगा अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो इस मेथड को ज़्यादा अप्लाई करें और ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखें। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 हाईली इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टाइम मैनेजमेंट सीख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल का ग्रोथ भी होगा और मुझे भी हौसला मिलेगा, क्योंकि चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट लगेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस वीडियो का और एक पार्ट बनाने वाला हूँ, इसमें मैं और 5 मेथड्स आपको बताऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी नई समरी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।